प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम मॉडल हल प्रश्न पत्र जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में पार्ट 3 मतलब भाग 3 तक हम आपके यहाँ वीडियो भेजे। आप लोगों का प्रेम स्नेह भी प्राप्त हुआ। आज उसी को देखते हुए आज हम संस्कृत साहित्य भाग 4 में आज कुछ ऐसे प्रश्नों को हम डालेंगे जो नाटककार, काव्यकार, गीतिकार, गद्यकार, कथा साहित्य इत्यादि विषयों पर यह आधारित प्रश्न होंगे। आप वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जो कमी लगे उसको कमेंट्स में आप हमको बताइएगा कि थोड़ा सा और सजेशन मिले। इससे पूर्व आज ही जैसा कि हमने बतलाया था तो 12:30 पर आप लोगों के समकक्ष यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास की वीडियो गई है, उसको भी आप देखिए। अगर कोई कमी हो तो अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ध्यान से यहाँ पे प्रश्नों को देखिएगा और इसमें से कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं तो अपनी तैयारी के स्तर को भी यहाँ पे तुलनात्मक भाव से कीजिएगा कि मतलब तुलना कीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक और किस लेवल तक है। ये हमारा चैनल पढ़ने पढ़ाने का नहीं बल्कि सीखने सिखाने का कार्य करता है। हम स्वयं सीखते हैं, हम सिखाते नहीं, स्वयं हम आप लोगों के समझ सीखते हैं और सीखने सिखाने का ही कार्य हो रहा है, पढ़ने पढ़ाने का कार्य नहीं। अब कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक तो आ ही गए। तो आइए इसी शब्दों के साथ अपना आशीष बनाए रहिएगा, अधिक से अधिक कमेंट लाइक कीजिएगा। प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में अंकों की संख्या कितनी है। पहले महाकवि भास जो संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा योगदान उनका रहा है तो 13 नाटकों के माध्यम से उनकी कुल 13 नाटक हैं, 13 रचनाएं मिलती हैं और 13 रचनाएं उनकी नाटक है। उसी में से यह भी एक रचना उनकी है प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक है और इस नाटक में पूछ रहा है कि इसमें कितने अंक हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि 6 अंक हैं, बी कह रहा है कि 4 अंक हैं, सी कह रहा है 7 अंक हैं और डी कह रहा है कि 9 अंक हैं। तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा तो 7 अंक में हमने देखा कि उत्तर रामचरितम था, 7 अंक में ही अभिज्ञान शाकुंतल था और इत्यादि 7 अंक वाले और भी नाटक हमें मिले। 9 अंक का कोई नहीं मिला, 10 अंक का हमें मृच्छकटिकम मिला और मृच्छकटिकम जो महाकवि शूद्रक की रचना है उसका 10 अंक है। चूँकि वह रूपक का एक रूप है, अर्थात नाटक का एक रूप है जो प्रकरण है। रूपक जो होता है उसी के सब रूप होते हैं। रूपक जो होता है उसके 10 भेद बतलाए गए हैं और उपरूपक के 18 भेद बतलाए गए हैं, तो उसी में से वह रूपक है। तो प्रश्न नंबर पर हम 1 पर ध्यान दें तो प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में कितने अंक हैं, तो 6 हैं कि 7 हैं कि 9 हैं, तो यहाँ पे कुल 4 अंक हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण वह 4 अंकों में विभक्त है, महाकवि भास की रचना है, इसकी विधा नाटक है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि भास के नाटकों में महाभारत कथा आश्रित नाटक कौन सा है। क्योंकि महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना की है, उसमें से कुछ रामायण पे आधारित हैं, कुछ महाभारत पे आधारित हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नाटक है जो महाकवि भास ने की रचना है और वह महाभारत पर आश्रित है। तो ऑप्शन ए दिया है कि मध्यमा वियोग है, बी है कि चारुदत्त है, सी कह रहा है कि प्रतिज्ञा योगंधरायण है और डी कह रहा है कि अभिषेक नाटक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि चारों नाटक के रचनाकार भास जी हैं। यह चारों नाटक जो हैं वह महाकवि भास की यह चारों रचना है। चारुदत्त जो नाटक होता है इसी को वह पूरा नहीं कर पाते हैं। भास जी चारुदत्त जो नाटक है इसी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसी नाटक को
शूद्रक कवि जो है, महाकवि शूद्रक जी, वह इसको पूर्ण करने के लिए उनकी एक रचना है मृच्छकटिकम, जो उससे पहले वीडियो आप लोग के यहाँ पहुँचाए थे। हम कल ही वीडियो को डाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। मृच्छकटिकम जो शूद्रक की एकमात्र रचना है, और वह जो नाटक है वह इसी चारुदत्त पे आधारित है। महाकवि भास की जो नाटक है चारुदत्त, इसी पर वह आधारित है। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है भास के नाटकों में महाभारत कथा आश्रित नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मध्यमा वियोग है। कौन सा है? मध्यमा वियोग। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किस नाटक को भास अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। देखिए यहीं पर भी हम इसकी व्याख्या कर ही रहे थे, तब तक यह प्रश्न भी आ गया कि किस नाटक को भास अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। ऑप्शन ए दे रहा है कि प्रतिज्ञा योगंधरायणम, बी कह रहा है कि दूतवाक्यम, सी कह रहा है प्रतिमा नाटकम, और डी है चारुदत्त। तो चारों ऑप्शन है या चारों जो नाटक हैं यह किसके हैं? महाकवि भास की रचना है। और इसमें यही पूछा था कि किस नाटक को भास अपने जीवन काल में, तो इसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, चारुदत्तम था। कौन सा नाटक था? चारुदत्तम। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भास का सर्वाधिक लोक विश्रुत नाटक कौन सा है? अर्थात भास जी की सबसे ज़्यादा सुनने वाली, जो लोग में, जगत में जो सुना गया, विश्रुत में सुनने वाला नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिमा नाटक है, बी कह रहा है कि दूतवाक्यम है, और सी कह रहा है प्रतिज्ञा योगंधरायण है, और डी कह रहा है स्वप्नवासोदत्तम है। तो वैसे इनका 13 नाटक है। 13 नाटक भी लोक विश्रुत हैं, इसीलिए इतना प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, तभी तो यह प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें भी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लोक विश्रुत है, जो लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जिस नाटक को सराहा गया, जिसको लोगों के द्वारा सुना गया, वह कौन सा नाटक है? तो वह नाटक होता है स्वप्नवासोदत्तम। स्वप्नवासोदत्तम महाकवि भास द्वारा एक रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसमें कौशाम्बी के राजा उदयन और अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। इसमें जो कौशाम्बी का राजा होता है उदयन, वह इसका नायक होता है, और वासुदत्ता इसकी नायिका होती है। उदयन का ही मंत्री योगंधरायण होता है, जो उदयन को मगध के राजा की बेटी पद्मावती से विवाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसमें जो नायक होता है तो वह जो उदयन होता है, तो उदयन को वासुदत्ता के बारे में एक गलत खबर मिलती है कि वह आग में जलकर मर गई। इसके बाद वह बहुत दुखी होता है। और यह जो नाटक है, यह नाटक प्रधान रस इसका श्रृंगार रस है, और हास्य की भी सुंदर व्याख्या की गई है। स्वप्नवासोदत्तम की व्याख्या कालिदास रचित मेघदूत में भी मिलता है। वह बताता है कि जब तुम उज्जैनी में जाओगे तो वहाँ के जो बुजुर्ग होंगे वह वासुदत्ता और उदयन की कथा को कहते हुए मिलेंगे। अर्थात वही यहाँ पे पूछ रहा है कि लोक विश्रुत है, जो लोगों के कंठस्थ से, लोगों के मुंह से सुनने वाला जो कहानी है, वह स्वप्नवासोदत्तम भास का जो नाटक है वही प्रचलित है। तो उसमें बता रहे हैं कि वहाँ के बुजुर्ग जो होंगे उज्जैनी के, वो अभी बताते हैं कि यहाँ के राजा प्रद्योत की जो पुत्री थी, अवंती के शासक जो थे प्रद्योत, उसी की पुत्री को वह भगा कर ले गया। वासुदत्ता को लेकर के उदयन जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि दूतवाक्यम नाटक की कथा वस्तु क्या है? श्री कृष्ण, ऑप्शन ए कह रहा है श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि मेघ द्वारा ले जाया गया संदेश। सी कह रहा है कि दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन का वर्णन। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला तो खारिज कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न क्या है कि दूतवाक्यम की कथा वस्तु क्या है?
तो दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन का वर्णन महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतल में मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों वाला नाटक होता है जिसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। तो यह नाटक जो है कालिदास का, यह नाटक संस्कृत साहित्य में कालिदास जी की कुल जितनी रचनाएं हैं 7 रचनाओं में से यह सबसे अंतिम वाली रचना है अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल जो है वह सभी नाटकों में बहुत रमणीय नाटक माना जाता है। अब हम बात करें विकल्प बी की, तो बी में कह रहा है कि मेघ द्वारा ले जाया गया संदेश। यह भी महाकवि कालिदास जी की रचना है मेघदूत, जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में पूर्णतः लगी हुई है। इसमें संपूर्ण श्लोकों का हमें वाचन करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वाचन वाली वीडियो एक अलग चैनल आरके संस्कृत स्टडी पे, हम वहाँ पे वाचन मेघदूत का, नीति शतकम का, उत्तर रामचरितम का सबकी वीडियो वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। और इस चैनल पे बस मॉडल प्रश्न पत्रों को हल किया जाता है। तो बता रहे हैं कि मेघ द्वारा ले जाया संदेश या मेघ संदेश ले जाता है मेघदूत में, और मेघदूत के रचनाकार हैं कवि कालिदास। यह 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और एक ही छंद में निबद्ध है, मंदाक्रांता छंद। तो यह तो हुई भी नहीं करेगा कहें कि मेघ द्वारा ले जाया गया संदेश, तो यह मेघदूत का है। अब ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में है कि श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना। तो दूत वाक्यम जो है वह महाकवि भास की रचना है, और वही दूत वाक्यम जो है एक हिंदी नाटक है, और हिंदी नाटक है वह हरिश्चंद्र जी की रचना है। इस दूत वाक्यम के कथासार को हम थोड़ा सा देखें तो इसमें पूछ रहा है कि कथा वस्तु क्या है। तो श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाना, काहे कि बताया जाता है कि यह जो भगवान श्री कृष्ण है वो पांडवों के दूत बनकर कौरवों के सभा में जाते हैं। इस नाटक में श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच संवाद को व्यंग्यपूर्ण और रोचक तरीके से दिखाया गया है, काहे कि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और पांडवों के पक्ष को रखते हैं, शांति का संदेश देते हैं, जिन्हें शांति दूत भी कहा गया है। तो यह शांति दूत बनकर जाते हैं और कहते हैं कि पांडवों को मात्र 5 ग्राम दे दो, सब काम खत्म हो जाएगा, झगड़ा युद्ध सब वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन दुर्योधन हठ था और हठवश कहता है कि मैं बिना युद्ध के उनको सुई के नोक के बराबर भी इस धारा को नहीं दूंगा। तो 5 गांव तो बहुत बड़े हैं। और इसी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी हिंदी में नाटक लिखा था, जिस नाटक की रचना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसमें भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच जब संवाद होता है उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि इस नाटक में द्रौपदी की केश और वस्त्र को खींचने से जुड़े हुए भी चित्रों को कवि ने अपनी कल्पना से बनाया है। इस नाटक में दिव्य आयुधों और वाहन गरुड़ की मानव रूप में अवतारण भी दिखाई गई है। अर्थात यह जो नाटक है यह इसका जो कथा वस्तु है तो श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि दूत वाक्यम में किसका संवाद है। ऑप्शन ए कृष्ण युधिष्ठिर का है, कि श्री कृष्ण दुर्योधन का है, कि दुर्योधन और युधिष्ठिर का है, कि श्री कृष्ण अर्जुन का है। तो दूत वाक्य जो महाकवि भास द्वारा रचित है तो इसमें पूछा संवाद किसका है। तो कृष्ण युधिष्ठिर का संवाद इसमें नहीं होगा, श्री कृष्ण अर्जुन का भी नहीं होगा, युधिष्ठिर और दुर्योधन यह भी नहीं होगा। यहाँ पे संवाद है श्री कृष्ण और दुर्योधन का। होता है कि जब दुर्योधन कहता है तो दुर्योधन के कहने पर कंचुकी दूत कृष्ण को लेने जाता है, और दुर्योधन कर्ण से कृष्ण के नारी जैसे मृदुल वचन सुनने को तैयार होने को कहता है, अर्थात इसका उपहास करता है, भगवान का उपहास करता है और कहता है कर्ण से कि हे मित्र, अभी वह आएगा कान्हा तो देखना नारी के जैसे उसकी वचन निकलेंगे। श्री कृष्ण के सभा में प्रवेश करते ही सभी राजा और क्षत्रिय घबरा कर खड़े हो जाते हैं, दुर्योधन भी अपने आसन से गिर जाता है। वासुदेव कृष्ण सभी राजाओं को सम्मान के साथ आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने के
चित्र को दुर्योधन के पास देखकर वे मन ही मन उसकी भर्त्सना करते हैं कि वे अपने ही कुल के बंधुओं के अपमान करने को मूर्खता के कारण दुर्योधन अपना पराक्रम समझता है। औपचारिक कुशल वार्ता के अंतर्गत वासुदेव पांडवों का संदेश सुनाते हैं कि जो हमारा दाय भाग है वह हमें मिलना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि पांडु को मुनिशाप मिला था, अतः पांडव तो देवपुत्र हैं, फिर हमारे बंधु कैसे हुए? उनका पिता के धन में क्या अधिकार है? वासुदेव दुर्योधन से पूछते हैं कि धृतराष्ट्र भी अपने पिता विचित्रवीर्य के धन के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं? दुर्योधन वासुदेव को उनके बाल कृत्यों की उलाहना देने लगता है। इत्यादि सब वहाँ पे संवाद चलता है और उसी में कहता है दुर्योधन कि मैं उनको कोई जमीन नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर भी उनको मैं भूभाग नहीं दे सकता है। तो प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन हमारा बी सही होता है कि श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद चलता है। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? ऑप्शन ए सभा पर्व है, बी वन पर्व है, सी शांति पर्व है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो हम बात करते हैं वन पर्व की। तो वन पर्व में हमें किरातार्जुनीयम, जो महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों वाली है। उसके बाद नैषधीय चरितम, जो श्री हर्ष की रचना है और वह 22 सर्गों वाली है। और शिशुपाल वधम जो होता है वह हमें सभा पर्व से प्राप्त होता है। जबकि बृहत्रयी के अंतर्गत यह 3 महाकाव्य आते हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। लेकिन यह महाभारत का यह दोनों जो किरातार्जुनीयम नैषधीय चरितम है, यह दोनों वन पर्व है, लेकिन शिशुपाल का सभा पर्व है। और शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया था और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कट जाता है। यही शिशुपाल वधम होता है। और यह मिलता है कहाँ पे? जब इंद्रप्रस्थ पर लोग जाते हैं, सभा पर्व में इंद्रप्रस्थ का वर्णन होता है, युधिष्ठिर के राजसी युग का वर्णन होता है, वहीं पे यह बहुत कुछ बोल देता है भगवान कृष्ण को। और यह पूरा शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा रचित 20 सर्गों वाला यह ग्रंथ है, अर्थात महाकाव्य जो है वह 20 सर्गों वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 को देखें तो कह रहा है कि भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है? ऑप्शन ए भारवी ने कहा है, बी भवभूति ने कहा है, सी जयदेव ने कहा है और डी बाणभट्ट ने कहा है। तो महाकवि बाणभट्ट का समय 7वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी रचना कादंबरी कथा मुख है। भवभूति की कुल 3 रचनाएं मिलती हैं और तीनों रचनाएं नाटक है, उत्तररामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। और महाकवि भारवी जो हैं और इनकी एक ही रचना मिलती है किरातार्जुनीयम। लेकिन भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है? तो यह तीनों कवि नहीं होंगे, यह जयदेव जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा सी सही होता है, जयदेव जी कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 1 है, बी 3 है, सी 7 है और डी 9 है। तो 1 अंक में जो होता है उसे एकांकी कहा जाता है और 3 अंक में शायद कोई नाटक उतना नहीं मिलता है। जो नाटक होते हैं तो नाटकों की शैली तो 7 अंक 8 अंक ऐसे तो बहुत अच्छा 7 अंक माना जाता है। तो प्रतिमा नाटक का जो अंक है वह 7 अंकों में विभक्त है। किसमें? 7 अंक में। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 10 को तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक 1 अंकीय नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सा एकांकी नहीं है। तो ऑप्शन ए दूतवाक्यम, बी बालचरितम, 3 मध्यम वियोग और डी उरुभंगम।
तो ऊर्ध्वभंगम और मध्यमा वियोग और द्रुत वाक्यम, यह तीनों एकांकी हैं, अर्थात एक एक अंक वाले हैं। इनमें से कौन सा नाटक एक अंकीय नहीं है? तो बाल चरित्र नहीं है। जो बाल चरित्र नाटक है वह एक अंक का नहीं है। वैसे द्रुत वाक्यम भी एकांकी है, मध्यमा वियोग एकांकी है और ऊर्ध्वभंगम भी एकांकी है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा सी होगा। इसमें जो नहीं है वही सही है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें, सी नहीं बी है ना, या बी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प बी सही होगा। अब हम देखें प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि श्रीकंठ किस नाटककार का प्रारंभिक नाम है? जो नाटककार हैं उनका प्रारंभिक नाम है। तो पहले यह देखें तो भारवी की एकमात्र रचना है, यह हट जाएंगे, ये तो ऐसे ही हट जाएंगे। और यह इनकी रचना महाकाव्य है। और माघ की देखें तो यह भी हट जाएंगे, कहें कि माघ की भी शिशुपाल वधम महाकाव्य है। बचे दो जो राइटर हैं दो ही हैं, भभूति हैं, इनका भी नाटक है और कालिदास जी का भी नाटक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि श्रीकंठ किस नाटककार का प्रारंभिक नाम होता है? तो हम लोग पढ़ेंगे भभूति के जीवन परिचय में, तो उसमें भभूति का ही प्रारंभिक नाम क्या होता है? श्रीकंठ होता है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि श्रीहर्ष किस राजा के सभा के पंडित थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के, बी चंद्रगुप्त के, और सी कह रहे हैं जयचंद के, और डी कह रहा है कि इनमें से नहीं। तो श्रीहर्ष जो कवि थे, तो पहले राजा लोग कवियों को अपने दरबार में रखा करते थे, तो इनका आश्रयदाता भी कहा जाए कि श्रीहर्ष का आश्रयदाता कौन राजा थे? तो वह बतलाया जाता है जयचंद को। किसको? जयचंद को। यही जो जयचंद है, इनके और पृथ्वीराज चौहान के बीच मतभेद के कारण ही जो मुगल होते हैं, यह सब लोग इस पर प्रभावी रूप से भारत पे चढ़ाई कर देते हैं या भारत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। होता यह है कि जयचंद की पुत्री जो संजोगिता होती है, उसको भगा करके पृथ्वीराज चौहान शादी करते हैं। यही इन लोगों के बीच में कुछ आपसी मतभेद था, जिसके कारण यह युद्ध में मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान भी मारे जाते हैं और जयचंद भी मारे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा श्रीहर्ष किस राजा के सभा पंडित थे? तो जयचंद के थे। किसके? जयचंद के। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 को हम देखें तो रामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन भभूति ने अपने किस नाटक में किया है? तो ऑप्शन ए दिया है कि महावीर चरितम में किया है, बी मालती माधव में किया है, सी उत्तर रामचरितम में किया है, कि डी होगा कि उपरोक्त सभी में। तो इसमें हम देखें तो पहला काम कि यह भभूति जी की तीनों रचनाएं हैं, एक ही जगह मिल जा रही हैं। यह तीनों रचनाएं हैं महाकवि भभूति की, और यह तीनों रचनाएं उनकी कौन सी विधा है? तो नाटक है। कौन सी विधा है? तो नाटक है। एक प्रश्न बन गया कि प्रश्न मतलब मान लीजिए भभूति की कितनी रचनाएं हैं? तो 3 रचनाएं हैं। तीनों कौन सी रचनाएं हैं? तो तीनों नाटक हैं। अब इसमें देखा जाए तो पूछ रहा है कि रामायण में उत्तरकांड की कथा का वर्णन जो है वह किसमें है? तो महावीर चरितम को वीर चरितम भी कहा जाता है, और यह प्रथम कांड का वर्णन मतलब भगवान रामचंद्र के पूर्व जीवन जो होता है उसका वर्णन मिलता है। किसमें? महावीर चरितम में। और मालती माधव जो श्रृंगार रस प्रधान है, तो यह श्रृंगार रस प्रधान है, इसमें रामायण से नहीं कुछ लेना देना है। और यहाँ पे उत्तर रामचरितम, जो उत्तर रामचरितम है यही रामायण के उत्तर कांड की कथा का वर्णन है, अर्थात भगवान रामचंद्र के जो उत्तम जो होता है उत्तरार्थ अर्थात बाद के जीवन का वर्णन इसमें दिया है। और उत्तर रामचरितम में 12 वर्ष बाद का है, कहें कि 12वीं वर्षगांठ होती है लव और कुश की, तो उत्तर रामचरितम में 12 वर्ष बाद की घटना वर्णित है। तो रामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन उत्तर रामचरितम में है। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखें तो प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो श्रीहर्ष की रचना नहीं है तो ऑप्शन ए दे रहा है छंद प्रशस्ति, नव सहस्त्रांक चरितम, शिव शक्ति सिद्धि और बुद्ध चरितम।
तो इसमें पूछ रहा है कि जो कवि हर्ष हैं, जो राजा जयचंद के दरबारी कवि थे, तो उनके बारे में पूछ रहा है कि उनकी कौन सी रचना नहीं है। तो छंद प्रशस्ति श्री हर्ष की रचना है, कट जाएगा। नव शस्त्रांग चरितम, यह भी श्री हर्ष की रचना है, यह भी कट जाएगा। शिव शक्ति सिद्धम, यह भी श्री हर्ष की रचना है, यह भी कट जाएगा। सही जवाब हमारा यह होगा बुद्ध चरितम। और जो बुद्ध चरितम है यह 28 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। कौन है? तो अश्वघोष की यह रचना है बुद्ध चरितम, जिसको बौद्धों का रामायण माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि मालती माधवम में कितने अंक हैं? तो मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, यह तीनों जो हैं वह भभूतिकृत हैं, अर्थात महाकवि भभूति की रचना है और तीनों नाटक हैं। तो मालती माधवम में अब अंक पूछ रहा है कि कितने अंक का है। तो प्रश्न नंबर 15 को हम देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 अंक है, बी कह रहा है कि 9 अंक है, सी कह रहा है कि 18 अंक है और डी कह रहा है कि 5 अंक है। तो मालती माधवम उत्तरामचरितम में 7 अंक है, मालती माधवम में 10 अंक है। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 को देखें तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 10 कुमार चरितम किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है कि नाटक है, बी कह रहा है कि गद्य है, सी कह रहा है कि पदकाव्य है और डी कह रहा है कि चंपू काव्य है। तो जो चंपू काव्य है, तो चंपू काव्य में आदि रचना नल चंपू को मानी जाती है और उसके लेखक हैं महाकवि श्री तिरी विक्रम भट्ट जी। तो उनकी 2 रचनाएं हैं, एक नल चंपू है और एक मादालसा चंपू है। तो चंपू काव्य की यह रचना नहीं है, अर्थात 10 कुमार चरितम को देखें तो यह चंपू काव्य की रचना नहीं है। और इसमें अगर 10 कुमार चरितम की बात करें तो यह नाटक भी नहीं है, नाटक नहीं है। इसमें अब प्रश्न यह दोनों कट गया, जब दोनों कट गया तो बचा विकल्प सी और बी और सी बचे। गद्य है कि पद काव्य है? तो जो यह कथा जो है 10 कुमार चरितम की वह उच्छ्वासों में विभक्त है और प्रथम उच्छ्वास का आरंभ एकाएक मुख्य नायक राजकुमार राजवाहन को एक बंदी के रूप में प्रस्तुत करते हुए होती है। बाद में चंपा के अभियान में राजवाहन को उसके भूले भटके सभी साथी मिल जाते हैं, जो शेष 7 उच्छ्वासों में अपनी अपनी रोमांचकारी और कौतूहलजनक घटनाओं को राजवाहन से कहते हैं। और इसके रचनाकार हैं वह डांडी जी हैं। 10 कुमार चरितम अर्थात 10 युगों की कथा है और संस्कृत में डांडी द्वारा लिखित यह गद्य उपन्यास है। यह 10 युवकों कुमारों के कारनामों का वर्णन करता है, जिनमें से सभी या तो राजकुमार हैं या शाही मंत्रियों के पुत्र हैं, जैसा कि स्वयं पुरुषों द्वारा बताया जाता है। तो हम देखें तो 10 कुमार चरितम जो है वह उसका विधा कौन सी है? तो गद्य विधा है। कौन सी विधा है? तो गद्य विधा है। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि डांडी के पिता का नाम था। ऑप्शन ए भास्कर वर्मा, बी वीरदत्त, सी पुष्य वर्मा और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो डांडी के पिता का नाम अगर देखा जाए तो भास्कर वर्मा नहीं होता है, पुष्प वर्मा भी नहीं होता है। इनके पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी मिलता है। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि डांडी ने काव्यदर्श में कुल कितने अलंकारों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 10 अलंकार का, बी 15 अलंकार का, सी 35 अलंकार का और डी 40 अलंकार का। तो डांडी जो होते हैं वह काव्यादर्श में आचार्य डांडी का जो काव्यादर्श है तो अलंकार शास्त्रीय डांडी, और इनके जन्म के बारे में बात करें और काव्यशास्त्र की रचना तो 6वीं शताब्दी ईस्वी के द्वारा संस्कृत काव्यशास्त्र के संबंधित यह ग्रंथ है और इसमें कुल अलंकारों का वर्णन मिलता है तो कुल 35 अलंकारों का वर्णन मिलता है। कितने अलंकारों का? तो 35 अलंकारों का। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 10 कुमार चरितम में किसका वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए पुष्पपुर का, बी कल्प सुंदरी का, और सी कनक लेखा का, और डी विनता का। तो प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में हम देखें तो 10 कुमार चरितम में पुष्पपुर का वर्णन मिलता है, कल्प सुंदरी का भी वर्णन मिलता है और कनक लेखा का भी वर्णन मिलता है। और इसमें पूछ रहा है नहीं। यह नहीं भी बड़ा ध्यान से हमको पेपर में देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। तो 10 कुमार चरितम में किसका वर्णन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 का डी यानी कि विनता का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 को देखें तो पूछ रहा है कि अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में सम्मिलित किया गया है। अर्थात अवंती सुंदरी जो ग्रंथ है उसके पूर्व पीठिका में किसको सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 कुमार चरितम को, बी कह रहा है कि शिशुपाल वधम को, और सी कह रहा है काव्य दर्शम को, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका से, तो यह शिशुपाल वधम तो कट जाएगा, यह हुई नहीं करेगा। अब ऑप्शन बचा हमारा ए और सी। तो ए और सी में से कौन सा होगा, तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में, और इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी है, इम्पोर्टेंट मान लीजिए कि शामिल किया गया है। अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में सम्मिलित किया गया है। तो 10 कुमार चरितम है कि काव्य दर्शन है। दो गो तो कट गया, शिशुपाल वधम हट गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें विकल्प हम देखें तो ए सही है। कौन सा? ए सही है 10 कुमार चरितम को। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य में कालिदास ने किसके जीवन का चित्रण किया है। कुमार संभव महाकाव्य में किसके जीवन का चित्रण किया गया है, तो यह पूछ रहे हैं। तो इसमें जो कुमार संभव है महाकवि कालिदास जी की रचना है, और यह इसमें किसका वर्णन है। तो ऑप्शन ए राम सीता का वर्णन है, बी शिव पार्वती का वर्णन है, सी कृष्ण राधा का वर्णन है, कि डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी का वर्णन है। तो कुमार संभव में राधा कृष्ण है ये नहीं है, राम सीता है ये नहीं है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का वर्णन मिलता है, और इसमें तारकासुर का वध भी मिलता है, और इनके पुत्र जो कार्तिकेय होते हैं वो अभी उत्पन्न होते हैं। यह सब कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे राम सीता और कृष्ण राधा की नहीं, शिव पार्वती की कहानी मिलती है। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भारवी का वास्तविक नाम क्या था। तो रघुवंश तो रचना है, अनागतः यह भी श्रीकंठ, और श्रीकंठ हम पहले बताए कि वह विभूति का नाम था जो पहले श्रीकंठ कहा जाता था। और उसके बाद अब बचा क्या, तो दामोदर। तो इनकी पत्नी का, इनके बचपन का नाम जो भारवी के बचपन का नाम जो था वास्तविक नाम वह दामोदर होता है। बहुत अच्छा एक गीत है संस्कृत गंगा में, हमारे गुरु जो सर्वज्ञ भूषण जी हैं वह एक नाटक के माध्यम से बताए हैं कि पत्नी रसिका को देखा नाम दामोदर देखा, ऐसे उनकी गीत है। अगर आप चाहते हैं तो उनके चैनल पर जा करके उसको सुन सकते हैं। वह गीत में ही बता दिए हैं कि यह दामोदर जो भारवी जी हैं इनका परिचय भी बतलाए हुए हैं, इनका एक अक्षरी जो श्लोक है नन्ना नुन्नू वाला वो श्लोक भी बतलाए हुए हैं। तो यह गाना में बताए हैं कि दामोदर जो है यह भारवी का मतलब वास्तविक नाम होता है भारवी का, और इनकी उपाधि आत्पत्र है, अर्थगौरव है। अर्थगौरव माना जाता है कि रातार्जुनियम के लिए कि कम शब्दों में बहुत अच्छे भाव को कर दिए। फिर आत्पत्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि कालिदास ने निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है। ऑप्शन ए अर्थगौरव, बी पद लालित्य, सी श्रृंगार वर्णन, और डी उपमा अलंकार। तो कालिदास जी अर्थगौरव के लिए हम अभी बताए कि भारवी जी हैं, उनका मतलब उपनाम ही यही है, अर्थगौरव कहा जाता है।
और पदलालित के लिए डांडी जी फेमस हैं, डांडी जी प्रसिद्ध हैं पदलालित के लिए। और जो त्रिगुणा संपन्न उसमें माघ में माना जाता है कि उसमें तीनों गुण हैं। और कालिदास की बात यहाँ पे कर रहा है, तो कालिदास जी का पूछ रहा है कि कालिदास ने निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक, इनको सब लोग जानते होंगे कि कविवर, कवि शिखंडी, कवि कुलगुरु कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उपमा में कालिदास, उपमा कालिदास यह कहा भी गया है, तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा डी सही होता है, उपमा अलंकार। अब हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 24 में बता रहे हैं निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुरः छंदासु मंजीरिविश्वः जायते। उक्त पंक्तियां कालिदास की सूक्तियों के बारे में किस कवि की है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भास की है, बी कह रहा है कि माघ की है, सी कह रहा है कालिदास स्वयं की किए हैं, और डी कह रहा है कि बाण भट्ट की है। तो यह जो कथन कहा गया है, जो सूक्ति कहा गया है कालिदास की सूक्तियों के बारे में, यह बाण भट्ट जी का है। किसने कहा है? बाण भट्ट ने। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए रामायण है, बी वेद है, सी महाभारत है, कि डी राजतरंगिणी है। तो रामायण आधारित यह जो है महाकाव्य नहीं है, यह किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की रचना है। 18 सर्गों में विभक्त है। इसका मंगलाचरण वास्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और एक ही छंद में, मतलब यह प्रथम सर्ग जो होता है इसमें 44 श्लोक वंशस्थ में चलता है। 45वां में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। तो किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत जो है वह महाभारत है। महाभारत का वन पर्व माना जाता है, और महाभारत का वन पर्व से किरातार्जुनीयम भी लिया गया है और नैषधीय चरितम भी लिया गया है। तो महाभारत का वन पर्व इसका उपजीव्य है, और यही पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत क्या है? तो महाभारत है। तो प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मेघदूत, बी विक्रम उर्वशीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतल, और डी कुमार संभव। तो कुमार संभव जो है यह महाकाव्य है। क्या है? यह महाकाव्य है, महाकवि कालिदास की रचना है। पहला कि इसमें जितनी भी रचनाएं पूछ रहा है, मेघदूत, विक्रम उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतल, कुमार संभव, ये चारों रचनाएं किसकी है? तो यह महाकवि कालिदास जी की रचना है, चारों की चारों रचनाएं। और यह चारों रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं। तो महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं मिलती है, और इसमें से कह रहा है कि गीति काव्य के अंतर्गत आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल और विक्रम उर्वशी यह दोनों नाटक हैं। यह क्या है? यह दोनों नाटक हैं, और एक इनका नाटक और मिलता है मालविका अग्निमित्रम। तो तीनों नाटक हैं, और गीत काव्य के अंतर्गत मेघदूत आता है, और एक इनका ऋतु संहार आता है। तो ऋतु संहार और मेघदूत दोनों गीत काव्य के अंतर्गत आते हैं। मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है, और पूरे मतलब यह जो गीत काव्य है, तो इस गीत काव्य में मंदाक्रांता छंद पूरे श्लोक में है, अर्थात दोनों भागों में मंदाक्रांता छंद है। एक ही श्लोक में यह निबद्ध है मेघदूत, और मेघदूत को आप गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और इसमें जो यह एक यक्ष होता है जिसको उसके स्वामी ने निष्कासित किया होता है, तो वह मेघ को ही संदेशा देता है, अपनी यक्षिणी के पास भेजता है, इसी का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 26 में यही पूछा था कि इसमें गीत काव्य के अंतर्गत कौन आती है रचना? तो मेघदूत आती है। मेघदूत जो है इसी में यक्ष जो है वह जितना पूर्व मेघ में जितना मेघ का मार्ग का वर्णन मिलता है वह पूर्व मेघ में मिलता है, और उसके बाद अलकापुरी का वर्णन, अपनी यक्षिणी का वर्णन, कुबेर जी का वर्णन इत्यादि उनका जो वर्णन मिलता है वह उत्तर मेघ में मिलता है। 2 खंडों में यह विभक्त है। तो यह खंड काव्य भी है, गीत काव्य भी है, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 को देखें। तो इसमें पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम में कौन सा संवाद नहीं है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर व्यास संवाद, बी किरात अर्जुन संवाद, सी इंद्र अर्जुन संवाद,
और डी सिंह दिलीप संवाद। तो किरात अर्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, जो महाकाव्य है, जो 18 सर्गों में विभक्त है, जिसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और जिसका उपजीव्य माना जाए तो महाभारत का वन पर्व है। इसमें कहानी यह है कि जब महाराज युधिष्ठिर को जब अज्ञातवास होता है तो अज्ञातवास के समय यह एक वनेचर को नियुक्त करते हैं दुर्योधन के शासन व्यवस्था को जानने के लिए, और वह संपूर्ण नीति और शासन व्यवस्था को जान करके वह वनेचर जो होता है ब्रह्मचारी रूप में गया होता है हस्तिनापुर में, वह सब जानकारी को इकट्ठा करके द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समकक्ष आ जाता है और कहानी यहीं से प्रथम सर्ग की शुरू होती है। और इसके नायक जो होते हैं वह अर्जुन होते हैं, प्रतिनायक जो होता है वह कौन, किरात होते हैं, जो किरात वेशधारी भगवान शिव हैं और भगवान शिव शंकर का ही रूप है, किरात वेश में रहते हैं। अर्जुन से उनका युद्ध होता है और इसी किरात अर्जुनियम में जो पशुपत अस्त्र प्राप्त होता है अर्जुन को, उसका वर्णन यही मिलता है। तो इसमें से तीनों संवाद तो एकदम सही दिया है ABC, मगर इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो यहाँ पे सिंह और दिलीप संवाद नहीं है। तो दिलीप और सिंह का संवाद कहाँ मिलता है, तो महाकवि कालिदास की रचना है रघुवंशम, और रघुवंशम महाकाव्य में वह इक्ष्वाकु वंश के 31 राजाओं का वर्णन है। वहीं पे जा करके भगवान रामचंद्र के पूर्वजों के बारे में बतला रहा है कि जो दिलीप होते हैं, या राजा दिलीप एक नंदिनी गाय को पाले पोसे होते हैं, वह वहीं वर्णन मिलता है। सिंह आता है, उसका पारण करने के लिए कहता है कि मैं व्रत हूँ, मुझको पारण करने के लिए मांस चाहिए गौ का। तो यह राजा दिलीप कहते हैं कि तुम मेरा मांस खा लो, लेकिन यह मैं गाय को नहीं दूंगा। तो यह वही वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक के अंतर्गत नहीं आती है। तो अभी हम बात किए थे मेघदूत, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतल, कुमार संभव, तो वही कालिदास की तीनों नाटक दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन ए करा विक्रम उर्वशी और मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतल, यह तीनों नाटक हैं। और तीनों नाटक किसके हैं, तो यह महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी, कालिदास की रचना है और यह तीनों नाटक हैं। अब पूछा इसमें कौन सा नाटक के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह मेघदूत नहीं आता है। मेघदूत गेय काव्य है, खंड काव्य है। मेघदूत कालिदास जी की रचना है। ऋतु संहार और मेघदूत दोनों गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। किसके, गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखें। तो प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि प्रोफेसर मैक्समूलन ने कालिदास का जन्म किस शताब्दी में स्वीकार किया। ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी में, बी 11वीं शताब्दी में, सी 7वीं शताब्दी में और डी प्रथम शताब्दी में। तो मैक्समूलन ने कालिदास के जन्म को स्वीकार किया है 6ठी शताब्दी में। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या है, और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो ऑप्शन दे रहा है कि 2 हैं, 4 हैं, 1 है कि 7 हैं। तो कुल रचना कालिदास की कितनी है, 7 है। और यहाँ पे पूछा है कि महाकाव्यों की रचना, तो महाकाव्यों की रचना 2 है, एक रघुवंश है और एक कुमार संभव है। 2 महाकाव्य हैं। और जो उत्तर जो मेघदूत है वह खंड काव्य है, जो ऋतु संहार है वह गीत काव्य है। तो 2 2 4 हो गए और 3 इनके नाटक है, विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतल। तो 3 नाटक इनके हैं, 2 गीत, एक गीत काव्य है, एक खंड काव्य है और 2 महाकाव्य हैं। तो इसमें काव्यों की ही संख्या पूछा है, तो कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या 2 है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा ये सही हो जाता है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करने का काम कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा रहेगा तो मत कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जैसा भी आपके विचार में आए वह कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप हमको बतलाएंगे तो हम आपके कमेंट को देखते हैं, रिप्लाई भी देते हैं। तो जो हमारे अंदर सुधार लाना होगा उसको हम सुधार भी लाते रहेंगे। हम भी एक विद्यार्थी ही है, हम बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।